आदाब, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस इंडिया में। चलिए हाल फिलहाल की घटनाओं पर नज़र डालते हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के मदरसा दारुल उलूम देवबंद पहुंचने के बाद उन्हें यूपी पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद यूपी में सब विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान वायरल है, जिसमें वह तालिबान का समर्थन करने वालों को शर्म करने की हिदायत दे रहे हैं। तालिबान सरकार की आलोचना कर रहे हैं तथा विपक्ष पर तालिबान समर्थक होने का आरोप लगा रहे हैं। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है संस्था। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज। इसी बीच एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालिबान की आलोचना करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं की सरकार के साथ साझेदारी करने की बात हो रही है। बिहार में एनडीए गठबंधन का सीट का बंटवारा हो गया है। इस सीट बंटवारे के तहत भाजपा और जदयू दोनों बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें दी गई। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारने को कहा गया है। यह जानकारी बीजेपी के बिहार के एक्स हैंडल से पोस्ट करके दी गई है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान ने सैन्य कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 15 सैनिकों को मार गिराया है, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान की तरफ सैन्य कार्रवाई के बाद अपनी जवाबी कार्रवाई में उसकी कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है तथा सैकड़ों अफगान सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। सच्चाई क्या है, इसकी तो पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन पाकिस्तान ने आगे भी अफगानिस्तान में छिपे टीटीपी के आतंकवादियों पर इस तरह की कार्रवाई करने की बात कही है, जबकि अफगानिस्तान ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अडिग रहने की बात कही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के टकराव को देखते हुए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने अपना आगरा दौरा रद्द कर दिया है। इसी बीच बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तनाव अपनी चरम सीमा पर है। इधर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को न बुलाए जाने के आरोपों के बाद उन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें महिलाओं को आमंत्रित किया। इसके बाद महिलाओं ने उनसे तीखे सवाल पूछे, जिनके जवाब अफगान विदेश मंत्री बड़ी सजगता से देते नजर आए। बागपत के गांगनौली गांव में हुए ट्रिपल मर्डर में, जिसमें मौलाना इब्राहिम के परिवार के 3 सदस्यों को पीट कर कत्ल कर डाला गया था, इस केस की कुत्थी सुलझ गई है। यह हत्या हैरत अंगेज रूप से उन्हीं के 2 छात्रों ने की जो उनकी पिटाई से खफा थे। उन्होंने उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर पत्नी और उनकी 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। दोनों छात्र नाबालिग हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों अपराधी छात्रों से हत्या में इस्तेमाल की गई छुरी और हथौड़ी को बरामद कर लिया है। दोनों ने बड़ी बेरहमी से तीनों की हत्या हथौड़ी और छुरी से गोद कर की। पुलिस के अनुसार विधिक कार्रवाई जारी है। गौरतलब हो कि मौलाना इब्राहिम अफगान विदेश मंत्री के कार्यक्रम में देवबंद दारुल उलूम मदरसे के दौरे पर गए हुए थे। जब उन्होंने वापस आकर देखा तो उनकी पत्नी और दोनों बच्चियों की लाशें फर्श पर पड़ी थी। हमास नेता बासिल नईम ने कहा है कि संघर्ष विराम समझौते के तहत रखी गई शर्त के अनुसार हमास हथियार नहीं डालेगा। हमास ने हथियार डालने की शर्त को तब तक खारिज करने की बात कही जब तक फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं बन जाता। आज़ाद फिलिस्तीनी राष्ट्र बनने के बाद हमास के प्रवक्ता का कहना है कि हमास के लड़के हथियार डालने की बजाय फिलिस्तीन की सेना में शामिल होंगे। हमास से संघर्ष विराम होने के बाद इजराइल ने अपनी जहरियत को लेबनान की तरफ मोड़ दिया है। 11 अक्टूबर से अब तक लेबनान पर इजराइल के हवाई हमले जारी हैं, जो बिना किसी कारण के किए जा रहे हैं। इन हवाई हमलों में अब तक लेबनान के 300 से ज़्यादा बुलडोजर एवं इंजीनियरिंग मशीनरी नष्ट हो चुकी है। यदि लेबनान की सरकार इन हमलों को रोकने में नाकाम रही तो हिजबुल्लाह को इजराइल के सामने आना पड़ेगा और नेतन्याहू यही चाहता है कि युद्ध चलता रहे और उसकी सत्ता बची रहे। देश दुनिया की तमाम खबरों और घटनाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।